बीजेपी और शिंदे की सरकार बनने के बाद भी महाराष्ट्र में सियासी घमासान खत्म नहीं हो रहा है। एक के बाद एक ट्विस्ट राज्य की सियासत पे देखने को मिल रहे हैं। संजय राउत को ईडी ने जिस तरह गिरफ्तार किया, उसके बाद बीजेपी सवालों के घेरे में है। बीजेपी और ईडी के कनेक्शन को लेकर विपक्ष पहले ही मोदी सरकार पर कई बार आरोप लगा चुका है। ऐसे में संजय राउत की गिरफ्तारी ने इन आरोपों को ताकत दी है। आखिर क्यों बीजेपी की आंख की किरकिरी बन गए हैं संजय राउत, देखते हैं ये रिपोर्ट। शिवसेना सांसद संजय राउत इस वक्त सुर्खियों में हैं। ईडी की गिरफ्त में पहुंचे संजय राउत के तेवर पहले से और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद साथी हैं। उनका भाषण और लेखन दोनों ही फायर ब्रांड हैं। 2019 में शिवसेना ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तब से संजय राउत बीजेपी की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। इसकी वजह साफ है, क्योंकि संजय राउत ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बीजेपी के सामने से सत्ता का सिंहासन छीनकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जैसे तीन अलग विचारधारा वाले दलों की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे के निर्देश और शरद पवार की राजनीतिक चतुराई का जब अभूतपूर्व इस्तेमाल किया, तो सारा महाराष्ट्र इस करिश्मे को देखता रह गया था। उनके इस करिश्मे से सबसे ज्यादा आहत हुई थी बीजेपी, जिस सिंहासन पर बैठने का सपना देवेंद्र फडणवीस देख रहे थे। संजय राउत ने उस सिंहासन पर उद्धव ठाकरे को बैठा दिया था। उनके इस करिश्मे से जहां एक और बीजेपी आहत थी, वहीं शिवसेना में उनके बढ़ते कद से शिवसेना के दूसरे नेता भी आहत थे। राउत के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ ने उन्हें बीजेपी और शिवसेना के बागी नेताओं की आंख की किरकिरी बना दिया था। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में उद्धव ठाकरे के कमजोर होते ही राउत पर कार्रवाई तय मानी जा रही थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि मैं कभी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा, निडर होकर कार्रवाई का सामना करूंगा, ताकि महाराष्ट्र को पता चल जाएगा कि हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो बिना किसी डर के जांच एजेंसियों का सामना करते हैं। इससे अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत मिलेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।